हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई का जो चैप्टर 5 है जिसका नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस, उसके लास्ट पार्ट को स्टडी करेंगे। तो उसके अंदर हमने स्टडी करना है फोकस के बारे में, फोकल लेंथ के बारे में, और साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी स्टडी करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। फोकस क्या होता है और वो कितने टाइप्स का होता है, चलिए आज हम पहले वो स्टडी करना शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसके बीच में से एक लाइन जा रही है और यह है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अगर एक रे ऑफ लाइट ऐसे पॉइंट से पास करे कि जब वो कन्वेक्स लेंस से टकराए तो वो मेरे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। देखिए, हर लेंस के ना दो फोकस होते हैं, पहला फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और दूसरा होता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस उस पॉइंट को कहा गया है कि जिसमें से अगर रे ऑफ लाइट जाए और प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल हो जाए तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कनकेव की तो क्या होगा, ये देख लेते हैं। देखिए, अगर मेरे पास ये एक कनकेव लेंस है और ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, तो सबसे पहले ना मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपने रे ऑफ लाइट को बेंड कहां से करना है। देखिए, आप ना इसके बीच में एग्जैक्टली एक इमेजिनरी लाइन को खुद कंसिडर कर ले करो कि जैसे एक इमेजिनरी लाइन है आपकी। अब क्या करेंगे कि एक रे ऑफ लाइट इस कॉनकेव लेंस के ऊपर इस तरीके से पड़ रही है कि एक्चुअली में इसको पास होना था एक पॉइंट से, कि आफ्टर स्ट्राइकिंग ए कनकेव लेंस वो मेरे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में इसको कहा जाता है द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। प्लीज ये बात समझने की कोशिश करो कि हमेशा हम उस पॉइंट को फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं जिसमें से अगर रे ऑफ लाइट जाए या इफ इट अपीयर्स टू पास थ्रू दैट पर्टिकुलर पॉइंट गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। अब इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो क्योंकि रे ऑफ लाइट एक्चुअली इसमें से जा रही है, सो दिस इज अ रियल फोकस, और इसमें से अपीयर टू होके जा रही है, सो इट इज अ वर्चुअल फोकस। इट इज अ वर्चुअल फोकस। तो ये तो था मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो चलिए अब हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस को स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, फिर से मेरे पास मान लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस है। सो दिस इज माय कॉन्वेक्स लेंस। सो इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसका सेंटर लाइन मान लेता हूं ये वाला मैं, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द लेंस इट पास थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो द पॉइंट जहां से ये पास करता है उसको बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो पिछले वाली कंडीशन में क्या था कि इसमें से रे जाती है और पैरेलल हो जाती है। इस वाली कंडीशन में क्या होता है कि रे मेरे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, उसके बाद वो मेरे पॉइंट से पास करता है एंड उस पॉइंट को हम कहते हैं द सेकंड प्रिंसिपल फोकस। उसी तरह अगर मैं बात करता हूं कॉनकेव की तो वो भी देख लेते हैं। ध्यान से देखना प्लीज कि ये मेरे पास क्या है, कॉनकेव है, और ये मेरा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। A ray of light moving parallel to the principal axis, तो बिल्कुल इसके सेंटर पे एक लाइन खींच देता हूं, यहीं से आपने रे ऑफ लाइट को अपने बेंड करना है। सो यू नो दैट कि रे ऑफ लाइट गेट डेविएटेड, diverges like this, so it appears to pass through a point, so that point is known as the second principal focus. So please do remember this thing. In case of convex lens, the first principal focus is on the left hand side, and in case of a concave lens, it is on the right hand side. Similarly, in case of a convex lens, the second principal focus is on the right hand side, and the second principal focus in the case of concave lens is on the left hand side. तो एक बात हमेशा याद रखना
कि जब कभी भी हम कोई न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं ना, आगे जाके हमने इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, तो उस केस में जब भी हम किसी फोकस के बारे में बात करते हैं तो वो हमेशा सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है, कभी भी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस नहीं होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स समझते हैं इस लेंसेज के बारे में। सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर किसी लेंस के दोनों साइड में जो मीडियम है वो एग्जैक्टली सेम है, मतलब ये वाला मीडियम और ये वाला मीडियम दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो उस केस में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की दूरी फ्रॉम द सेंटर, ये जो सेंटर है ये आपका क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर था, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच के लेंथ को फोकल लेंथ कहा जाता है। तो ये फर्स्ट फोकल लेंथ हो गया, और सेकंड फोकस से ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को सेकंड फोकल लेंथ कहा जाता है आपका। सो अगर ये दोनों मीडियम एग्जैक्टली सेम है तो आपका f1 f2 के बराबर होता है। तो ये है मेरा सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इन न्यूमेरिकल्स और इन जनरल जब भी मैं किसी फोकस के बारे में बात करता हूं तो वो हमेशा सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है, कभी भी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस नहीं होता है। मतलब इन केस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस फोकस हमेशा राइट साइड पे होगा, एंड इट इज अ रियल वन बिकॉज इसमें रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करते हैं। एंड इन केस ऑफ अ कनकेव लेंस, ये जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस है, मतलब अगर मैं बोलूंगा इसका फोकस कहां पर है, तो मतलब होगा कि वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। एंड दिस वन इज अ वर्चुअल फोकस बिकॉज द रेज ऑफ लाइट अपीयर टू पास थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर रेज ऑफ लाइट आपस में पैरेलल हो बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, तब क्या होगा? तो चलिए अब हम वही देखते हैं। इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि आपका जो रेज ऑफ लाइट है दे आर पैरेलल टू ईच अदर, आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, बट प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल भी पैरेलल नहीं है। तो जैसे ही वो किसी कन्वेक्स लेंस से पास होंगे तो ये सारी की सारी जो रेज हैं वो एक पॉइंट पे मीट करेगी, और यहां पर अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है, उसी के जस्ट नीचे ये लाई करता है। तो वो इमेजिनरी प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड passes through the focus is known as focal plane। तो अगर रेज ऑफ लाइट आपस में पैरेलल हैं और उसके बाद वो मेरे किसी भी लेंस में से पास करेंगे तो वो हमेशा मीट करते हैं फोकल प्लेन पे, वो प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड passes through the focus। ठीक है जी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट अ कनकेव लेंस, now in this concave lens you know that all these rays appear to meet at a point, so you could say that कि देखिए यहां पर जितनी भी रेज हैं they are parallel to each other but they are not parallel to the principal axis। so after striking to the concave lens they all get deviated, or I must say they get diverged from their path। लेकिन जब हम इन सबको आपस में मीट करते हैं पीछे की तरफ, दे ऑल मीट एट अ पॉइंट, यहां पे जैसे बी आपको शो किया गया है। सो दिस इज अगेन नोन एज अ फोकल प्लेन, एंड द रीजन इज दैट बिकॉज दिस इमेजिनरी प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकस। सो प्लीज डू रिमेंबर वन थिंग कि इफ द रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल टू ईच अदर and also they are parallel to the principal axis, so they are going to meet on the point known as the principal focus। but if they are parallel to each other but they are not parallel to the principal axis, then they will meet at a point on a plane known as focal plane।
So what is focal plane? Focal plane is an imaginary plane perpendicular to the principal axis passing through the focus. I hope आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी. Good. चलिए अब मैं आपको इसके और फैक्ट्स के बारे में बताता हूं. अब किसी भी लेंस का जो फोकल लेंथ है ना, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. सबसे पहला फैक्टर है कि उस लेंस को किस मीडियम में रखा गया है. आई टेल यू उसका मतलब क्या है. देखिए, सपोज कर लो कि यह है आपका लेंस. इस कंडीशन के अंदर इसकी दोनों साइड में क्या है, आपके पास एयर है. सो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास करेगा, अभी जस्ट किया है, इट विल पास टू द फोकस. तो ये फोकस से पास करता है. ट्रू, बिल्कुल ठीक है. अब क्योंकि ये अपने पास से डेविएट हुआ है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये आपका डेंसर से रेयर मीडियम गया है, और इन दोनों के बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 की है. मतलब जो इसकी स्पीड है वो 1.5 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है जैसे वो यहां से इसमें एंटर करता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा डेविएट होता है अपने पास से और फोकस पे जाके मीट कर जाता है. नाउ सपोज कि इसको मैं एक ऐसे कंटेनर में डालता हूं जिसके बाहर क्या हो, वाटर हो. अब मान लेते हैं कि यहां पे क्या है, वाटर है. आप अच्छी तरह जानते हो कि जो एयर है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है. तो चेंज 1.5 का आता है. इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो ग्लास का 1.5 और वाटर का 1.33 होता है. सो कहने का मतलब यह हुआ कि जब एक रे ऑफ लाइट आपकी मूव करेगी या पास करेगी फ्रॉम ग्लास टू वाटर, सो देयर विल बी अ चेंज इन वेलोसिटी, बट ज्यादा चेंज नहीं आएगा, जिसकी वजह से ये अपने पास से कम डेविएट होगा और वो मीट करेगा थोड़ा सा आगे जाकर. एज यू कैन सी कि अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा देता हूं, जैसे कि यहां पे मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाया, जो फोकल लेंथ है वो आपकी इंक्रीज कर गई. तो मतलब ये कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं किसी बाहर वाले मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा देता हूं, जैसे कि पहले वो एयर था, उसके बाद मैंने क्या किया, उसकी जगह पे वाटर डाल दिया, लेकिन अगर मैं लेंस के रिलेटिवली बात करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गई, आपकी कम हो गई. देखिए ना कि पहले आपके पास एयर था, तो एयर के विद रिस्पेक्ट टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था, लेकिन पानी आने की वजह से अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर अब बहुत कम हो जाएगा. तो अगर मेरे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग डिक्रीज करता है, क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो फोकल लेंथ है वो आपका इंक्रीज कर जाएगा. सो प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग. इसमें ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. जब हम बात कर रहे हैं ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की विद इट्स सराउंडिंग, देन वी विल से दैट कि अगर म्यू कम होगा तो फोकल लेंथ बढ़ेगी. लेकिन अगर मैं बाहर वाले मीडियम की बात कर रहा हूं, तो अगर बाहर वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली फोकल लेंथ भी आपका बढ़ जाएगा. देखिए सिंपल सी बात इतनी है कि जब एक रे ऑफ लाइट लेंस से बाहर आए तो उसकी स्पीड में अगर ज्यादा चेंज आता है तो वो ज्यादा बेंड करेगा, अगर कम चेंज आएगा तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से कम बेंड करेगा. आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी. तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. तो अगर है मेरे पास एक थिक लेंस, तो उस केस में अगर रे ऑफ लाइट पास करेगी तो वो जल्दी डेविएट हो जाएगा अपने पास से, मतलब उसका जो फोकस होगा, देखिए कोई भी हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं ऑप्टिक सेंटर से ही हम लेते हैं, तो उसका जो फोकल लेंथ होगा वो स्मॉल होगा. लेकिन अगर यहीं पे मैं एक थिन लेंस ले लेता हूं तो उस केस में अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो थोड़ा पीछे जाके वो स्ट्राइक करेगी. अब आप बोलेंगे कि इसका रीजन क्या है.
इसका रीजन सिर्फ इतना है कि अगर ये थिक लेंस है तो इसका जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऑटोमेटिकली आपका जो फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। अगर ये थिन लेंस है तो इस केस में इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ज्यादा होता है एंड ऑटोमेटिकली इसकी जो फोकल लेंथ है वो भी ज्यादा हो जाती है। देखिए प्लस टू के अंदर मैं ये जो चीज है पढ़ाता हूं कि 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसको कहा जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला गिव्स यू द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड यू कैन सी दैट कि अगर आपका रेडियस बढ़ेगा फोकस जो लेंथ है वो बढ़ेगी, अगर रेडियस कम होगा तो फोकल लेंथ भी आपका कम होगा। ये आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहां पे ये फॉर्मूला लिखा है। अब अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक लेंस है और ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने क्या किया, मैंने ना इसका एक जो पोर्शन है उसको कवर कर दिया, ब्लैकेंड कर दिया। बेसिकली क्या कर दिया, ब्लैकेंड। ब्लैकेंड करने का मतलब होगा कि इसमें से कोई भी रे ऑफ लाइट आपके पास होके नहीं जा सकती। तो ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन ये आता है कि मेरे फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और दूसरा जो इमेज फॉर्म होगी इस लेंस से उसमें क्या इफेक्ट होगी। तो आंसर बहुत सिंपल है, आंसर यह है कि मेरे फोकल लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब इसका रीजन बताता हूं। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास एक रे ऑफ लाइट है जो पैरेलल फॉल कर रही है इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर। अब हो ये रहा है कि ये जो रे ऑफ लाइट है मान लीजिए तो एज इट इज चली गई, ये वाली लाइट इसने एब्जॉर्ब कर ली तो क्या हो गया, अब नीचे वाली जो रे ऑफ लाइट है वो तो आपकी कन्वर्ज करेगी ना किसी पॉइंट पे, तो इससे मेरे फोकस या फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है इमेज की ब्राइटनेस पे। यस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस, व्हाई, बिकॉज देखिए अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि जब ये ब्लैक एंड नहीं था तो उस केस में मान लो 5 रेज ऑफ लाइट इसमें से पास हो रही थी, बट ब्लैक एंड होने की वजह से अब सिर्फ 3 रेज ऑफ लाइट जो है वो इसमें से पास हो रही है, तो जिसकी वजह से इसकी इंटेंसिटी कम होगी और जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो आपकी कम ब्राइटर होगी। सो ब्राइटनेस में इफेक्ट 100% पड़ता है बट इसकी फोकल लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आता। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। आई होप आपको ये जो फोकस फोकल लेंथ सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया फोकस के बारे में, फोकल लेंथ के बारे में, और साथ ही साथ इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हमने स्टडी किए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।